मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। मतदान केंद्र में मॉक पोल मतदान हेतु निर्धारित समय के 90 मिनट पूर्व किया जाना है। 90 मिनट पूर्व कम से कम 2 अभिकर्ता या अभ्यर्थी नहीं आए हैं तो आपको 15 मिनट तक इंतजार करना है। 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कोई भी अभिकर्ता या अभ्यर्थी नहीं आता या केवल एक ही अभ्यर्थी या अभिकर्ता आता है तो आपको मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ कर देनी है। मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जिसमें ये जो वीवीपैट का जो पेपर रोल का सेक्शन है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का एड्रेस टैग लगा हुआ होगा। कंट्रोल यूनिट में जो पावर पैक सेक्शन है और बैटरी सेक्शन है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एड्रेस टैग से सेल किया गया होगा। बैलेट यूनिट में ऊपर और नीचे रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एड्रेस टैग लगाया गया होगा। ऊपर और नीचे पिंक पेपर सील लगाया गया होगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। कंट्रोल यूनिट में भी लेफ्ट और राइट साइड में पिंक पेपर सील लगाया गया होगा। इन चीज़ों को आप तस्दीक कर लें। इसके पश्चात आपको यूनिट्स को उनके निर्धारित जगह पर रखना है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास रहेगा। वीवीपैट और बैलेट यूनिट जो है वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा। वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रथम बैलेट यूनिट के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड में आप वीवीपैट को रखेंगे। रखने के पश्चात आप कनेक्शन की प्रक्रिया करेंगे। वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे और बैलेट यूनिट के केबल को आप वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन करते समय आप अवश्य रूप से ये ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल यूनिट का पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ स्थिति में रहे। किसी भी स्थिति में ऑन कंडीशन में आप केबल को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करेंगे। ऑफ करने के बाद ही आप सारी कार्रवाइयाँ करेंगे। जब आप ये सारा कनेक्शन कर लें तो वीवीपैट के और बीयू के केबल को ज़्यादा टेंशन ना आए, इसके लिए जिस टेबल में वीवीपैट और बीयू रखा हुआ है उसी टेबल के पाए से टेप से आप इसको टेप कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात हम वीवीपैट के पीछे की ओर दिए हुए पेपर रोल नॉब को हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड में ले आएंगे। वर्टिकल मोड में करने के पश्चात थर्मल पेपर रोल हमारा जो अंदर में हमने फिक्स किया है वो फ्री हो जाएगा और काम करने लायक स्थिति में आ जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करेंगे वीवीपैट 7 तरह की टेस्ट स्लिप निकालेगा। 7 तरह की पर्चियां निकलेंगी और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में एलईडी को चेक किया जाएगा। फिर मशीन अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करेगा और एक एक करके रिपोर्ट्स शो करेगा। यहाँ पर डेट और टाइम दिखा रहा है, जो रियल टाइम और डेट दिखाएगा और उसका समय भी दिखाई दे रहा है। ये सीयू का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है जो कि आपको कंट्रोल यूनिट के पीछे बार कोड या उसकी बॉडी पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट की संख्या 16 दिखाई दे रही है। बैटरी का परसेंटेज 99 दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट की संख्या आपके विधानसभा में जितने अभ्यर्थी होंगे नोटा सहित उसके हिसाब से ही दिखाई देगी। उतनी संख्या है या नहीं फॉर्म 7A से आप मिलान कर लेंगे। अब ये मशीन अपने यूनिट्स को चेक कर रही है। BU1 को ओके बताया, अब वीवीपैट टेस्ट कर रहा है। वीवीपैट को भी ओके बताया। अब ईवीएम इज रेडी, मतलब अब हम काम करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मॉक पोल शुरू करने के लिए आप रिजल्ट सेक्शन को ओपन करेंगे। रिजल्ट सेक्शन को ओपन करके इसका क्लियर बटन दबाएंगे। क्लियर बटन दबाने के पीछे लॉजिक ये है कि यदि पहले का कोई डाटा इसमें होगा जो कमीशनिंग के समय रह गया होगा वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। आप क्लियर बटन दबाएंगे तो डिलीटिंग पोल डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा, डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, और ये सारे वोट्स को डिलीट कर देगा और सभी कैंडिडेट के लिए 1 by 1 0 दिखाई देगा। टोटल कैंडिडेट 16 हैं। चूँकि हमने प्रशिक्षण जागरूकता की मशीन यूज़ की है इसलिए इसमें हमने 16 डमी कैंडिडेट्स के लिए इस मशीन को सेट किया हुआ है। आपके विधानसभा में जितने कैंडिडेट्स होंगे नोटा सहित उतने कैंडिडेट्स की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। इसको आपको तस्दीक करना है। अब कैंडिडेट वाइज
वोट जो है संख्या दिखाई दे रही है, इसको जरूर से आप निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि सारे कैंडिडेट्स के लिए मशीन वोट 0 दिखा रही है। कैंडिडेट 2 के लिए वोट भी 0 है। इसी तरह सभी 16 कैंडिडेट या आपके निर्वाचन क्षेत्र में जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए वोट्स की संख्या क्लियर दबाने के बाद 0 दिखाई देगी। 16 कैंडिडेट्स के लिए 0 वोट्स दिखा दिया गया है। उसके पश्चात डिस्प्ले जो है वो गो ऑफ हो जाएगा और रिजल्ट जो है क्लियर जो है वो एंड हो जाएगा। अब ये मशीन आपकी वोटिंग के लिए तैयार है। आपको एक काम और करना होगा, वीवीपैट में आपको इसके ड्रॉप बॉक्स को खोल करके दिखाना होगा कि इसमें पहले से ही कोई पर्ची नहीं है। तो हम सबसे पहले ये दिखा देंगे कि इसमें कोई भी पर्ची पहले से ही उपलब्ध नहीं है। उसके पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 3 अपने कंट्रोल यूनिट के पास बैठेगा और बाकी के जो अभिकर्ता हैं और मतदान अधिकारी कोई भी एक या पीठासीन अधिकारी स्वयं वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे। प्रक्रिया ये है कि आप रैंडम रूप से आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 1 वोट देंगे और पूरे मॉक पोल प्रक्रिया के दौरान कम से कम 50 वोट डाल करके मॉक पोल करेंगे। आशा यह है कि यदि आपके यहाँ 50 कैंडिडेट हैं नोटा सहित, तो सभी के लिए 1-1 वोट डालने से आपका 50 का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि 5 कैंडिडेट हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 1-1 वोट तो डालना ही है। उसके अलावा आप टोटल करने के लिए उसको राउंड वाइज 10 बार वोट दबा करके 50 वोट कर सकते हैं। 50 वोट डालना ज़रूरी है और सभी कैंडिडेट्स के लिए 1 वोट डालना ज़रूरी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन को दबाएगा। बैलेट बटन को दबाते ही कंट्रोल यूनिट के ऊपर डिस्प्ले सेक्शन में रेड लाइट जल जाएगी। ये बिजी लैंप है, ये बता रही है कि अब कंट्रोल यूनिट बिजी है। एट द सेम टाइम बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट जो है वो जल जाएगी और जो कि रेडी लैंप कहलाती है। अर्थात अब ये बैलेट यूनिट मतदान करने के लिए तैयार है। अब पीठासीन अधिकारी अभिकर्ता को बोलेंगे कि किसी भी एक कैंडिडेट के नाम के सामने का नीला बटन दबाएं। जैसे ही नीला बटन उसके द्वारा दबाया जाएगा, उसके सामने का एरो मार्क है वो ग्लो करने लगेगा रेड कलर में और साथ ही साथ ये ग्रीन लाइट जो है वो बुझ जाएगी और वीवीपैट पर उसी कैंडिडेट के नाम और चुनाव चिन्ह की एक पर्ची यहाँ पर 7 सेकंड के लिए वीवीपैट पर दिखाई देगी, जो इस बात का तस्दीक करेगी कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसी के लिए मत रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं आपको दबा कर दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने इस बटन को दबाया तो इस बटन के सामने की रेड लाइट जल गई और वीवीपैट से एक स्लिप दिखाई दे रही होगी जो 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। सेम कैंडिडेट के लिए आप इसमें देख पा रहे होंगे और ये स्लिप कट करके ड्रॉप बॉक्स में नीचे गिर जाएगी वीवीपैट के और कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज़ आएगी और कंट्रोल यूनिट का जो रेड बिजी लैंप है वो बुझ जाएगा। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, इसका एक हस्तलिखित रिकॉर्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा रखा जाएगा कि किस क्रम में किस कैंडिडेट को वोट दिया गया है, ताकि आप जब वीवीपैट पेपर स्लिप से रिजल्ट का मिलान करेंगे तब आप सही तरीके से मिलान कर सकें। हस्तलिखित रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरे 50 वोट कंप्लीट कर लेंगे, 50 वोट डालने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन को दबाएंगे। अब डिस्प्ले सेक्शन में क्लोजिंग शो होने लगा। कितने बजे पोल क्लोज हुआ वो इसमें दिखाई दे रहा है और लास्ट में एक मैसेज आएगा पोल क्लोज्ड। टोटल हमने 7 वोट ही डाले हैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर कम से कम 50 शो होना चाहिए। पोल को क्लोज्ड। हमने चूंकि इसको डेमो वीडियो बनाया है इसलिए केवल 7 वोट डाला है, आपको इसमें 50 वोट मिनिमम डालना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस तरह से अब पोल क्लोज हो गया। अब इसमें आगे आप बैलेट इशू करना चाहेंगे तो भी बैलेट इशू नहीं होगा, इनवैलिड शो होगा। इस तरह से इनवैलिड शो होना शुरू हो जाएगा। अर्थात अब इस मशीन पे और कोई वोटिंग कभी भी नहीं हो सकती जब तक कि हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे। अब चूंकि हमको रिजल्ट देखना है इसलिए हम रिजल्ट सेक्शन को खोलेंगे और रिजल्ट सेक्शन का ऊपर वाला बटन जो रिजल्ट वाला बटन है वो दबाया जाएगा। इसको जैसे ही दबाएंगे तो कैंडिडेट वाइज वोट की संख्या दिखाना शुरू हो जाएगा। इसको आपको
एक हस्तलिखित कागज में लिखना पड़ेगा ताकि आप वीवीपैट पेपर स्लिप से मिलान करते समय आसानी से मिलान कर सकें। जैसे ही मैं रिजल्ट बटन दबाऊंगा, इसमें रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पोल स्टार्टेड टाइम और पोल एंड टाइम दिखा रहा है, कितने बजे आपने स्टार्ट किया, कितने बजे एंड किया। ये रियल टाइम में दिखाएगा। पोल स्टार्टेड टाइम आपका 8 बजे दिखाएगा यदि 8 बजे है तो, 7 बजे दिखाएगा यदि 7 बजे है तो, और एंड टाइम जब आप क्लोज बटन दबाते हैं उस टाइम को ये रिकॉर्ड करेगा। टोटल कैंडिडेट्स मेरे 16 हैं क्योंकि ये प्रशिक्षण और जागरूकता की मशीनें हैं। टोटल पोल वोट्स 7 हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम 50 दिखाना चाहिए, या जितने कैंडिडेट हैं उतनी संख्या अधिकतम जो होगी वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे रिजल्ट दिखाना शुरू हो गया। कैंडिडेट 1 को हमने 1 वोट दिया है, कैंडिडेट 2 को भी हमने 1 वोट दिया है। इसी तरह से जितने वोट्स आपने जिन कैंडिडेट्स को दिए हैं वो सारे वोट्स इसमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आप सभी अभिकर्ताओं को बोलेंगे कि वो इन वोट्स को खुद भी रिकॉर्ड करें, खुद भी लिखित करें अपने कागज में, ताकि बाद में वीवीपैट पेपर स्लिप से मिलान करते समय मिलान हो सके। इस तरह से सारे कैंडिडेट्स को, 16 कैंडिडेट्स को प्राप्त वोट की संख्या यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन में दिखाई दे दी। लास्ट में एंड आने के पश्चात भी हम आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। रिजल्ट बटन को चाहे तो कितनी बार भी दबा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, हर बार वो रिजल्ट दिखाएगा। जब रिजल्ट बटन हम दबा लें और सारी चीज़ों को हमने अभिलिखित कर लिया है तो हम वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से वीवीपैट पेपर स्लिप्स निकालेंगे। जितनी भी वीवीपैट पेपर स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें हमने जो टेस्ट स्लिप्स हैं उनको पहले ही बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर आपको कुल 7 वोट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 वोट डाला था तो 7 वोट दिखाई दे रहे हैं। 1 वोट इनको मिला, 1 वोट इनको मिला, 1 वोट इनको मिला, इस तरह से 7 वोट दिखाई दे रहे हैं। ये वीवीपैट पेपर स्लिप से जो पर्चियाँ निकली हैं उन पर्चियों को आपको इसमें जो रिजल्ट मिला उससे मिलान करना होगा। वीवीपैट का जो पेपर स्लिप निकला और जो रिजल्ट आपके सीयू ने डिस्प्ले किया उसको आपने मिलान कर लिया तो आप मॉक पोल का प्रमाण पत्र प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पोल डे का रिपोर्ट का आप ज़रूर से भरेंगे और भर करके उसमें सारे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे। जब आप रिजल्ट का मिलान कर लें जो कि सीयू में दिखा और जो कि वीवीपैट पेपर स्लिप से प्रिंट हुआ, रिजल्ट मिलान करने के पश्चात इसके डाटा को आप क्लियर करना ना भूलें। उसके लिए आपको वाइट कलर में जो रिजल्ट सेक्शन में क्लियर बटन दिया है उसको दबाएंगे। CRC करना इसीलिए ज़रूरी है मॉक पोल के पश्चात कि हमारा पुराना डेटा, वास्तविक मतदान के पहले किया हुआ डेटा किसी भी तरह का इसमें उपलब्ध ना रहे, इसलिए हम क्लियर बटन को दबाएंगे। क्लियर बटन दबाने से सारा का सारा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है, अर्थात जो मॉक पोल के दौरान हमने वोट डाले हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा और कैंडिडेट वाइज हमें 0 वोट दिखाई देगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए 0 वोट दिखाई देगा। इस चीज़ को हमें सारे अभिकर्ताओं को दिखाना है कि अब इसमें पहले सबके लिए 1 वोट 2 वोट दिखा रहा था, अब इसमें सबके लिए 0 वोट दिखा रहा है। आप देखेंगे इसमें टोटल पोल वोट्स 0 हो गया, पहले 7 दिखा रहा था, अब ये टोटल पोल वोट्स 0 हो गया। सारे कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट 1 के लिए 0, पहले 1 के लिए 1 दिखा रहा था, कैंडिडेट 1 के लिए 1 वोट दिखा रहा था, अब वो 0 दिखा रहा है। सारे कैंडिडेट्स के लिए 1 बाय 1 0 दिखाई देगा जितने आपके निर्वाचन क्षेत्र में कैंडिडेट्स हैं। इस तरह से सभी 16 कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने कंट्रोल यूनिट में देख लिया कि 0 दिखा रहा है। अभिकर्ता अब संतुष्ट हो जाएंगे कि जो पहले का डेटा है वो डिलीट हो गया है। इस डिलीट होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का ऑन ऑफ स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप इसकी सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही आप वीवीपैट से जो ड्रॉप बॉक्स से आपने स्लिप्स निकाले थे जिसमें आपका टेस्ट स्लिप्स भी होगा, उन सारी स्लिप्स को आप एक साथ रख करके इसमें पीछे की तरफ मॉक पोल स्लिप्स का स्टैम्प करके आप सारे स्लिप्स को आप काले रंग के लिफाफे में डाल देंगे। काले रंग के लिफाफे में भरने के बाद आप इसको पिंक पेपर सील से सील करेंगे। ये पिंक पेपर सील आपको दिया जाएगा। ये पिंक पेपर सील आप देख रहे होंगे 2 भागों में है।
इस तरह से 2 भागों में ये पिंक पेपर सील है। इस पिंक पेपर सील में एक ही सीरियल नंबर दोनों हिस्सों पे लिखा हुआ है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पिंक पेपर सील 2 जगहों पे लगेगा, एक ही लिफाफे में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हम ऐसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि ये जो हिस्सा है वो कवर हो जाए। लेकिन इस पिंक पेपर सील को लगाने के पहले यहाँ गोंद से हम इसको लिफाफे को पूरी तरह से पहले सील कर लेंगे। पूरी तरह से सील होने के बाद चिपकाने के पश्चात ही हम ये वाला पिंक पेपर सील यहाँ ऊपर लगाएंगे और इस तरफ नीचे हम लगा देंगे। इस तरह से पिंक पेपर सील से हमने काले लिफाफे को सील कर दिया। काले लिफाफे में मॉकपोल पेपर स्लिप्स हैं, जिनके पीछे हमने ऑलरेडी मॉकपोल स्लिप्स का स्टैंप लगाया है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ, विधानसभा का नाम, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र क्रमांक, ये सारी डाल देंगे। और डालने के बाद इस सील में, पिंक पेपर सील के साथ साथ इस लिफाफे में भी अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता या और जो निर्वाचन अभिकर्ता यदि होंगे तो वो इसमें अपना साइन करेंगे, अपनी पार्टी का एफिलिएशन लिखेंगे और आप भी स्वयं इसमें हस्ताक्षर करेंगे। मॉकपोल की इस प्रक्रिया को करने के बाद फिर आगे की आपको सीलिंग की प्रक्रिया करनी है। सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में अलग से आपको जानकारियाँ दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान केंद्र में मॉकपोल पूर्ण होने के पश्चात और कंट्रोल यूनिट से डेटा क्लियर करने के पश्चात और वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से सारी पेपर स्लिप्स को बाहर निकाल करके उसके पीछे मॉकपोल स्लिप्स का सील लगा करके उसको ब्लैक कलर के लिफाफे में भरने के पश्चात पिंक पेपर सील से सील कर दिया जाएगा और उसके पश्चात हम वास्तविक मतदान के पूर्व मशीनों की सीलिंग का कार्य करेंगे। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग की प्रक्रिया मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उसके पश्चात हम वीवीपैट के सीलिंग की प्रक्रिया भी बताएंगे। कंट्रोल यूनिट में आपका कैंडिडेट सेट सेक्शन पूरी तरह से सील्ड मिलेगा आरओ के द्वारा। रिजल्ट सेक्शन आपको सील करना है। रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए आपको सबसे पहले रिजल्ट सेक्शन का ऊपरी द्वार इस तरह से खोलना होगा। अंदर आपको क्लोज बटन दिख रहा होगा और एक छोटा और डोर दिख रहा होगा, उस डोर को भी आप खोलेंगे। इस तरह से छोटा डोर खोलने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन और क्लियर सेक्शन दिख रहा है। इस रिजल्ट सेक्शन और क्लियर सेक्शन को ढकने वाले डोर पर आपको यहाँ पर एक स्लॉट दिखाई दे रहा है, एक स्लिट दिखाई दे रहा है। इस स्लिट में आप ग्रीन पेपर सील को घुसाएंगे। ग्रीन पेपर सील में आप देख रहे होंगे, ग्रीन पेपर सील में ऊपरी हिस्सा ग्रीन कलर का है और उस पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर आप नोट करवा लेंगे सारे एजेंट्स को, साथ ही आप खुद भी अपनी डायरी में इसको नोट कर लेंगे और जहाँ जहाँ और आवश्यकता है वहाँ वहाँ आप इसको ऐड करेंगे। इस पे अपने सिग्नेचर्स करेंगे और जो वहाँ पर मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर उनके पार्टी के नाम सहित आप यहाँ पर कर लेंगे। हस्ताक्षर करने के पश्चात इस ग्रीन पेपर सील का दूसरा हिस्सा, आप दूसरे हिस्से को देख रहे होंगे, इस दूसरे हिस्से में ऊपर की तरफ ए लिखा हुआ एक गम्ड स्टिकर लगा हुआ है और नीचे की तरफ बी लिखा हुआ एक गम्ड स्टिकर लगा हुआ है। साथ ही बीचों बीच हरे रंग का निशान है और एक रेड कलर का निशान है। इस निशान के को ध्यान में रखते हुए आपको इस ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के इनर डोर में इंसर्ट करना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ दिखता रहे। तो मैं आपको इंसर्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से इंसर्ट करेंगे। ऐसे इंसर्ट करेंगे और जब आप इसको बंद करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ए सिरा ऊपर की ओर है और बी सिरा नीचे की ओर है। साथ ही रेड कलर जो है वो प्रिंट बटन के ठीक ऊपर आया है और ग्रीन कलर जो है वो रिजल्ट के ठीक ऊपर आया है। ये आपका एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए। जब ऐसा पोजीशन हो गया
तो आप इनर डोर को बंद करेंगे। इनर डोर को बंद करने के बाद इनर डोर के जो छेद दिया हुआ है यहाँ पर, उस छेद में आप धागा इंसर्ट करेंगे। उस छेद की बॉडी से होते हुए, सीयू की बॉडी से होते हुए एक धागा इंसर्ट आपको करना है। इस तरह से धागे को आप लगाएंगे तो आप देख रहे होंगे डोर के छेद में और सीयू के बॉडी के छेद में आपने इस धागे को लगा दिया है। लगाने के बाद आप इसको अच्छे से टाइट करेंगे और टाइट करके नॉट लगा देंगे। इस तरह से 2-3 नॉट आप इसमें लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद आपको ये स्पेशल टैग दिया होगा। इस स्पेशल टैग को आप इसी रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए यूज़ करेंगे। इस स्पेशल टैग पे आप कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी नंबर दर्ज करेंगे। इस स्पेशल टैग का भी एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस सीरियल नंबर को भी आप सारे पोलिंग एजेंट्स को नोट करवाएंगे। साथ ही पीछे अपने हस्ताक्षर करेंगे और यदि दूसरे एजेंट्स चाहें तो उनके हस्ताक्षर करने की अनुमति उनको देंगे। हस्ताक्षर करने के पश्चात जो नॉट आपने लगाया था रिजल्ट सेक्शन में, उस सेक्शन में आप इस स्पेशल टैग के ऊपर जो दिया गया होल है, जिस पर धातु की एक गोल गुंडी लगी हुई है, उससे आप इसके धागे को गुजारेंगे। धागे को गुजारने के बाद आप यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से नॉट लगा देंगे। ध्यान रखेंगे स्पेशल टैग को जो बांधना है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि धागे के साथ ये थोड़ा सा लूज रहे और अच्छे से यहाँ पर सेट हो सके। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर आप एकदम से यहीं टाइट बांध देंगे इस स्पेशल टैग को तो यहाँ मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए आप थोड़ा सा लूज करके धागे को इस तरह से बांधिएगा। इस गठान को यहाँ पर आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। इस तरह से बांधिएगा तो आपको आसानी से यहाँ पर लगाने के लिए मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी और आसानी से आप इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर सकेंगे। इस तरह से स्पेशल टैग को आप सेट कर दें। अब आपका रिजल्ट सेक्शन जो है वो सील हो चुका है। रिजल्ट सेक्शन सील करने के पश्चात आप ग्रीन पेपर सील के ए और बी सिरे को बाहर की तरफ रखते हुए बड़े डोर को रिजल्ट सेक्शन को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप देख रहे हैं ए और बी सिरा ऊपर की ओर और नीचे की ओर है। ठीक वही प्रोसेस अपनाते हुए आप रिजल्ट सेक्शन का जो डोर है उसको उसकी बॉडी से, कंट्रोल यूनिट की बॉडी के साथ धागा पिरोते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। नॉट लगा देंगे उस पर। नॉट लगाने के बाद इस पर भी एड्रेस टैग आप लगा देंगे। ये एड्रेस टैग, इस पे आप पूरी जानकारी अपनी भर लेंगे। भरने के पश्चात आप यहाँ जो छेद दिया हुआ है उस छेद से गुजारते हुए आप एड्रेस टैग को यहाँ पर बांध देंगे। फिर इस एड्रेस टैग के ये जो नॉट है उस नॉट को आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। सीलिंग के प्रोसेस के बाद आपका रिजल्ट सेक्शन अब यहाँ पर से एड्रेस टैग से सील हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप ग्रीन पेपर सील का ए लिखे हुए भाग से वैक्स पेपर को हटाएंगे। इस तरह से वैक्स पेपर इसमें से हटेगा। ये वैक्स पेपर हट गया। अब आपको ए हिस्सा स्पष्ट दिख रहा है, इस पर गोंद लगा हुआ है। इसको आप सिंपली बड़े डोर के ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। फिर आप दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। बी लिखा हुआ जो गम स्टिकर पार्ट है उसका वैक्स पेपर को हटा देंगे। अब आपको बी लिखा हुआ हिस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बी लिखे हुए हिस्से को जहाँ पर आपने ए को चिपकाया था वहाँ पर चिपका देंगे। रिजल्ट सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया सीलिंग का। तो 3 जगह पे ये इस तरह से सीलिंग हो गई है। अब कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। सारी सीलिंग की जो प्रोसेस आप करेंगे उस समय ये ध्यान रखेंगे कि आपका कंट्रोल यूनिट का जो ऑन ऑफ स्विच है वो आपकी स्थिति में रहे। ये सीलिंग होने के पश्चात आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करेंगे। ये वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है। मॉक पोल के पश्चात आपने इसकी सारी पर्चियाँ निकाल ली हैं। निकालने के बाद ये सारी पर्चियाँ आप बाहर निकाल लेंगे। निकाल करके इसमें मॉक पोल स्लिप की सील लगाएंगे। सील लगा करके इसको काले लिफाफे में सील करेंगे और सबको दिखाएंगे, सारे कैंडिडेट्स को या उनके मतदान अभिकर्ता को, कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई भी
वीवीपैट स्लिप्स नहीं है। उसके पश्चात आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी ठीक जैसा कि मैंने यहाँ पर एड्रेस टैग लगा करके बताया था वैसे ही एड्रेस टैग लगा करके आप यहाँ पर सील कर देंगे। इस तरह से दबाएंगे आप, ऐसे ओपन होगा और दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा और फिर यहाँ पर आप छेद में धागा डाल करके एड्रेस टैग लगा करके दोनों साइड में इसको आप लाख चपड़ा से सील कर देंगे। ये सीलिंग की आपको पूरी प्रक्रिया करनी है। तो सीलिंग की प्रक्रिया में इतना ही है। उम्मीद है कि आप सभी को सीलिंग की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।